सिर्फ एक आदत जो हारने वाले और जीतने वाले ट्रेडर को अलग करती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए ना इंडिकेटर चाहिए, ना स्ट्रैटेजी, ना टिप, ना कोर्स, सिर्फ एक आदत चाहिए, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन सच यही है। ट्रेडिंग में 90% लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके अंदर एक घातक आदत है और एक जरूरी आदत की कमी। आज की इस वीडियो में मैं कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई आज खरीदो कल करोड़पति वाली बकवास। आज हम बात करेंगे उस एक हैबिट की जो हर विनिंग ट्रेडर में कॉमन होती है, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या हेज फंड मैनेजर। अगर तुम ये आदत समझ गए और इसे अपनाया तो तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी, और अगर नहीं अपनाई तो चाहे कितने भी वीडियो देख लो, रिजल्ट वही रहेगा, लॉस। 90% ट्रेडर्स क्यों हारते हैं? रियलिटी चेक। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, कितनी बार तुमने बिना प्लान ट्रेड लिया? कितनी बार स्टॉप लॉस हटाया? कितनी बार लॉस को थोड़ा और रुक जाए कहकर बड़ा किया? कितनी बार प्रॉफिट जल्दी काट दिया? अगर जवाब हां है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम तुम खुद हो। सेबी के डेटा के हिसाब से 9 में से 8 ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स 1% से भी कम हैं। अब सवाल यह है, क्या वो 1% लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? नहीं। क्या उनके पास सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? नहीं। तो फिर फर्क कहां है? फर्क है आदत में। लूजर्स वीएस विनर्स, माइंडसेट डिफरेंस। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लूजिंग ट्रेडर, हर दिन नया इंडिकेटर, हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी चेंज। यूट्यूब से ट्रेड कॉपी। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। इमोशनल डिसीजंस, विनिंग ट्रेडर, लिमिटेड सेटअप्स। फिक्स्ड रूल्स। बोरिंग रूटीन। लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है, इमोशन को ट्रेड से बाहर रखता है। अब ध्यान दो, दोनों चार्ट एक ही देख रहे हैं, मार्केट एक ही है, कैपिटल भी कभी कभी सेम होता है, फिर भी एक हारता है, एक जीतता है। क्यों? क्योंकि विनिंग ट्रेडर के अंदर एक हैबिट आयन लाइक स्ट्रांग होती है। वो वन हैबिट क्या है? धीरे धीरे रिवील। अभी सीधे नाम नहीं लूंगा, पहले तुम्हें समझाना जरूरी है। ट्रेडिंग कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है। ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोफेशन है, और डिसीजन तब खराब होते हैं जब डर हो, लालच हो, ईगो हो, जल्दबाजी हो। अब विनिंग ट्रेडर क्या करता है? वो अपने डिसीजन को इमोशन से नहीं, प्रोसेस से चलाता है। यही इशारा है उस हैबिट की तरफ। प्रोसेस वीएस आउटकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लूजिंग ट्रेडर का फोकस, इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा? विनिंग ट्रेडर का फोकस, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? यहीं से खेल बदलता है। विनिंग ट्रेडर जानता है हर ट्रेड जीत नहीं देगा, लॉस अनअवॉइडेबल है, कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। और अब ध्यान से सुनो, विनिंग ट्रेडर्स की वन हैबिट है प्रोसेस फॉलो करना, रिजल्ट इग्नोर करना। हाँ, यही है वो हैबिट। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो असली गहराई शुरू होती है। लॉस को कैसे देखते हैं विनर्स? लूजिंग ट्रेडर सोचता है लॉस हो गया मतलब मैं गलत हूं। विनिंग ट्रेडर सोचता है लॉस हुआ मतलब रिस्क काम कर रहा है। बहुत बड़ा फर्क है। विनिंग ट्रेडर लॉस को ईगो से नहीं जोड़ता, सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ता, इमोशन से नहीं जोड़ता, वो लॉस को बस डेटा मानता है। इमोशनल कंट्रोल, हाफ गेम वन। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज इंडिकेटर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है तुम्हारा दिमाग। फियर, जल्दी एग्जिट। ग्रीड, एसएल हटाना, ईगो लॉस एक्सेप्ट ना करना, होप डेड ट्रेड पकड़े रहना। विनिंग ट्रेडर की हैबिट क्या है? इमोशन आने से पहले रूल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब एसएल पहले से तय, टारगेट पहले से तय, रिस्क पहले से तय, इमोशन को एंट्री का मौका ही नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन ट्रेडर। मान लो कैपिटल इक्वल्स 1 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड इक्वल्स 1%, 1000 रुपीज। लूजिंग ट्रेडर, 1 ट्रेड में 5000 रुपए रिस्क, 2 लॉस में पैनिक, 3rd ट्रेड रिवेंज, अकाउंट ब्लोन। विनिंग ट्रेडर, हर ट्रेड 1000 रुपीज रिस्क, 5 लॉस आए, फिर भी काम, 6th ट्रेड विनर, नेट पॉजिटिव। सेम मार्केट, डिफरेंट हैबिट। मोस्ट पीपल ये हैबिट क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लॉस एक्सेप्ट करना ईगो को चोट देता है, प्रोसेस इनविजिबल होता है, प्रॉफिट विजिबल। विनिंग ट्रेडर समझता है अगर प्रोसेस सही है प्रॉफिट अपने आप आएगा। लूजिंग ट्रेडर उल्टा सोचता है। डेली रूटीन ऑफ अ विनर, रियलिटी। विनिंग ट्रेडर का दिन ग्लैमरस नहीं होता। सेम टाइम चार्ट ओपन, सेम सेटअप, वेट, एक -2 ट्रेड मैक्स जर्नल मेंटेन, दिन खत्म, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डोपामीन नहीं। और यही कारण है कि 99% लोग इस प्रोफेशन में फेल होते हैं। पार्ट 1, ENDING, क्लिफ हैंगर। अब तुम समझ चुके हो, स्ट्रैटेजी सेकेंडरी है, इंडिकेटर ऑप्शनल है, हैबिट मैंडेटरी है। लेकिन अभी सवाल बाकी है, इस हैबिट को डेवलप कैसे करें? रियल चार्ट पर इसे कैसे अप्लाई करें?
अगर डिसिप्लिन टूट जाए तो क्या करें? यही सब हम तोड़फोड़ के समझेंगे। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, हैबिट से आती है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये हैबिट इतनी पावरफुल है तो ज़्यादातर लोग इसे बना क्यों नहीं पाते? क्योंकि हैबिट बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने हर दिन पैसा, डर और लालच खड़ा हो। अब इस पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। डिसिप्लिन कैसे बनता है, रूल्स कैसे लिखे जाते हैं, इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और गैम्बलर से ट्रेडर बनने का प्रोसेस क्या है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन इक्वल्स सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है। लूजिंग ट्रेडर सोचता है आज मन नहीं है, कल डिसिप्लिन रहूंगा। विनिंग ट्रेडर सोचता है मन हो या ना हो, रूल फॉलो होगा, यही फर्क है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम डरते नहीं, तुम्हें लालच नहीं आता। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन आने के बाद भी डिसीजन रूल लेता है, तुम नहीं। रूल्स क्यों जरूरी हैं? अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जिस ट्रेडर के पास लिखे हुए रूल्स नहीं हैं, वो ट्रेडर नहीं, गैम्बलर है। रूल्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि दिमाग भूल जाता है, इमोशन लॉजिक को ओवरराइड कर देता है, मार्केट प्रेशर में सोचने की क्षमता गिर जाती है। रूल्स तुम्हारे लिए बैकअप ब्रेन का काम करते हैं। विनिंग ट्रेडर अपने रूल्स कैसे लिखता है? विनिंग ट्रेडर के रूल्स सिंपल होते हैं, स्मार्ट नहीं। उदाहरण देखो, एंट्री रूल, सिर्फ तभी ट्रेड लूंगा जब सेटअप कंप्लीट हो, बिना कॉन्फर्मेशन कोई एंट्री नहीं। रिस्क रूल, एक ट्रेड में मैक्स 1% रिस्क, एसएल पहले, एंट्री बाद में। एग्जिट रूल, एसएल हिट इक्वल्स एग्जिट, नो डिस्कशन। टारगेट हिट इक्वल्स एग्जिट, नो ग्रीड। डेली रूल, 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद, ओवर ट्रेडिंग अलाउड नहीं। अब ध्यान दो, ये रूल्स फैंसी नहीं हैं लेकिन पावरफुल हैं। लूजिंग ट्रेडर रूल्स क्यों तोड़ता है? क्योंकि उसे लगता है इस बार अलग है, उसे लगता है मार्केट समझ आ गया, उसे लगता है लॉस वापस लेना है, यही ईगो है। ट्रेडिंग में ईगो इक्वल्स पॉइजन। विनिंग ट्रेडर ईगो मार्केट के बाहर रखता है। ईगो वीएस मार्केट, डेंजरस फाइट। मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा मार्केट से हारेगा। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम कितना स्मार्ट हो, तुमने कितने वीडियो देखे, तुम्हें कितनी जरूरत है पैसे की, मार्केट बस ये देखती है तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। विनिंग ट्रेडर का गोल होता है सर्वाइव फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। हैबिट कैसे बनती है? रियलिस्टिक अप्रोच। हैबिट एक दिन में नहीं बनती। विनिंग ट्रेडर ये करता है, पहले छोटे रूल्स, फिर कंसिस्टेंसी, फिर ऑटोमैटिक बिहेवियर। मतलब पहले दिमाग रूल्स फॉलो करता है, बाद में हैबिट फॉलो होती है। 30 DAY हैबिट बिल्डिंग प्लान, प्रैक्टिकल। अगर तुम सच में सीरियस हो तो ये सुनो। डे 1-10, सिर्फ प्रोसेस पर फोकस, प्रॉफिट इग्नोर, जर्नल लिखना स्टार्ट। डे 11 to 20, वही सेटअप, वही टाइमिंग, वही रिस्क। डे 21 to 30, इमोशन ऑब्जर्व करो, रूल्स ब्रेक होने पर खुद को नोट करो। 30 दिन बाद डिसिप्लिन इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस फेक नहीं, रियल होगा। जर्नल इक्वल्स मिरर। विनिंग ट्रेडर जर्नल को पनिशमेंट नहीं मानता, ईगो हर्ट नहीं करता, जर्नल एक मिरर है। जर्नल में लिखो, एंट्री क्यों ली, रूल फॉलो हुआ या नहीं, इमोशन क्या था। यही हैबिट तुम्हें रिपीट मिस्टेक से बचाएगी, पैटर्न दिखाएगी। कॉमन इंडियन ट्रेडर मिस्टेक्स। अब थोड़ा सच सुनो, कैपिटल छोटा, ड्रीम बड़ा, रिस्क मैनेजमेंट जीरो। टेलीग्राम टिप्स एडिक्शन, आज रिकवर कर लेंगे मेंटालिटी। विनिंग ट्रेडर इन सबसे दूर रहता है। एंट्री नहीं, एग्जिट प्रोफेशनल बनाता है। बिगिनर सोचता है परफेक्ट एंट्री ढूंढनी है, प्रोफेशनल सोचता है वर्स्ट केस में कितना जाएगा। विनिंग ट्रेडर एंट्री से पहले पूछता है एसएल कहां है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड जस्टिफाई करता है या नहीं। अगर जवाब क्लियर नहीं तो ट्रेड नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग, साइलेंट किलर। लॉस के बाद ट्रेड लेना सबसे खतरनाक हैबिट है। विनिंग ट्रेडर का रूल, लॉस के बाद ब्रेक क्यों? क्योंकि लॉस के बाद डिसीजन इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। कंसिस्टेंसी वीएस इंटेंसिटी। ट्रेडिंग जिम जैसा है। एक दिन हैवी वर्कआउट इक्वल्स यूजलेस, रोज थोड़ा थोड़ा इक्वल्स पावरफुल। विनिंग ट्रेडर रोज सेम सेटअप, सेम प्रोसेस, सेम डिसिप्लिन। फियर और ग्रीड से कैसे निपटें? फियर और ग्रीड हटेंगे नहीं, लेकिन कंट्रोल हो सकते हैं। कैसे? रिस्क छोटा रखकर। जब रिस्क छोटा होता है, डर कम होता है, ग्रीड कंट्रोल में रहती है, डिसिप्लिन आसान हो जाता है। रियलिटी चेक। अगर तुम हर दिन ट्रेड लेना चाहते हो, हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहते हो, हर लॉस से परेशान हो जाते हो, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं। विनिंग ट्रेडर एक्सेप्ट करता है लॉस गेम का हिस्सा है। विनर की सोच, कोर बिलीफ। विनिंग ट्रेडर मानता है मैं हर ट्रेड नहीं जीतूंगा, मैं हर दिन प्रॉफिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं रूल्स तोड़ूंगा नहीं। यही बिलीफ उसे बाकी 99% से अलग करता है। सर्वाइवल माइंडसेट,
लॉन्ग टर्म थिंकिंग और ट्रेडर बनने की आखिरी सीढ़ी। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, हैबिट से आती है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, जब सब कुछ पता होता है तो ज्यादातर लोग फेल क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, शॉर्ट टर्म सोच है। सर्वाइवल माइंडसेट इक्वल्स रियल सीक्रेट। विनिंग ट्रेडर का पहला गोल होता है पैसा कमाना नहीं, मार्केट में जिंदा रहना। लूजिंग ट्रेडर रोज सोचता है आज कितना कमाऊं, आज लॉस रिकवर कैसे करूं। विनिंग ट्रेडर सोचता है क्या मैं आज भी सर्वाइव कर रहा हूं, क्या मेरा कैपिटल सुरक्षित है। ट्रेडिंग एक वॉर है और जो ट्रेडर सर्वाइवल को प्रायोरिटी नहीं देता वो जल्दी या देर से खत्म हो जाता है। वाई मोस्ट ट्रेडर्स ब्लो अकाउंट्स। अकाउंट उड़ता है, एक दिन में नहीं, एक गलती से नहीं, बल्कि बार बार रूल तोड़ने से, रिस्क बढ़ाने से, ईगो से लड़ने से। विनिंग ट्रेडर जानता है स्मॉल लॉस इक्वल्स लॉन्ग लाइफ, बिग लॉस इक्वल्स गेम ओवर। लॉन्ग टर्म थिंकिंग गेम चेंजर। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ट्रेडिंग में सक्सेस महीनों में नहीं, सालों में बनती है। जो ट्रेडर रोज रिजल्ट चाहता है वो डिसिप्लिन नहीं बना पाता। विनिंग ट्रेडर एक ट्रेड नहीं देखता, एक दिन नहीं देखता, वो 1000 ट्रेड सोचता है। वो जानता है आज का लॉस इनसिग्निफिकेंट है, प्रोसेस सही है तो फ्यूचर सेफ है। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे जरूरी। जब तक तुम खुद को कहते हो मैं पैसा कमाने आया हूं, तब तक तुम ट्रेडर नहीं बनोगे। विनिंग ट्रेडर खुद से कहता है मैं रिस्क मैनेजर हूं, प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है। जब आइडेंटिटी बदलती है तभी हैबिट परमानेंटली बनती है। फाइनल फॉर्मूला सिंपल लेकिन पावरफुल। अगर इस पूरी वीडियो से एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, प्रोसेस डिसिप्लिन सर्वाइवल प्रॉफिट क्रम मत बदलना। पहले प्रोसेस फिर डिसिप्लिन फिर सर्वाइवल प्रॉफिट अपने आप आएगा। जो इस ऑर्डर को उल्टा करता है वो फेल करता है। ओवर कॉन्फिडेंस इक्वल साइलेंट किलर। सबसे ज्यादा ट्रेडर तब हारते हैं जब कुछ ट्रेड्स जीत जाते हैं। विनिंग ट्रेडर जीत के बाद हम्बल रहता है, लॉस के बाद स्टेबल रहता है, इमोशन हाई या लो नहीं, न्यूट्रल रहता है। मेंटल पीस इक्वल्स एज। विनिंग ट्रेडर हर दिन मार्केट में नहीं होता, लेकिन हर दिन काम होता है। क्यों? क्योंकि रिस्क कंट्रोल्ड है, रूल्स क्लियर हैं, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ा इंडिकेटर है। साइकिल ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट या लॉस रिव्यू करो, रिपीट। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। फाइनल मैसेज हार्ट टू हार्ट। अगर तुम ये सोच रहे हो अब कौन डिसिप्लिन बनाए तो ट्रेडिंग छोड़ दो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो धीरे धीरे सीखूंगा, सर्वाइव करूंगा, प्रोसेस फॉलो करूंगा, तो तुम ऑलरेडी 90% से आगे हो। कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग एंडिंग। ट्रेडिंग में जीतने वालों की सिर्फ एक आदत होती है, रूल बेस्ड प्रोसेस को इमोशन से ऊपर रखना। इंडिकेटर बदल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन ये हैबिट कभी नहीं बदलती। वीडियो एंड लाइन फाइनल शॉट। मार्केट तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद को हराते हो। और जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया उसी दिन तुम विनिंग ट्रेडर बन गए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी, उदाहरण और विचार किसी भी प्रकार की निवेश, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें।